हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आप दिन के चार ट्रेड लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया आज के दिन का हुआ है 46,400 की कॉल में। ठीक है, वो मैंने लिया है यहाँ पे 10 बज के 11 मिनट में मैंने खरीदा है 404.70 पैसे में। ठीक है, 10 बज के 11 मिनट 37 सेकंड पे, और इसको मैंने होल्ड करके रखा यहाँ पे। और इसको मैंने यहाँ पे कट किया है 388.85 पैसे में। ठीक है, 10 बज के 13 मिनट 57 सेकंड पे। तो मैंने इसको यहाँ पे करीब करीब 2 मिनट 2.5 मिनट होल्ड करके रखा है इस ट्रेड को। मैंने 2 से 2.5 मिनट ट्रेड को होल्ड किया और ऐसे मेरा स्टॉप लॉस गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने एस एल दिया है वो 4 और 2 यहाँ पे जो एस एल दिया मेरे ख्याल 16 रुपये का एस एल गया है, आई थिंक सो। हाँ, 4 और 2 6 6 और 10, हाँ 16 रुपये का एस एल यहाँ पे गया हुआ है इस जगह पे, इस वाले ट्रेड में। यहाँ पे -16 गया है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वांटिटी 25% थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया मैंने वापस से 6,400 की कॉल में ही ट्रेड लिया है। ठीक है, 6,400 की कॉल खरीदी है मैंने। वो यहाँ पे आपको देखो 402.30 पैसे में खरीदी है। वो 10 बज के 16 मिनट 38 सेकंड पे लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उसको भी होल्ड करके रखा है यहाँ पे 2 मिनट के करीब, 2 से 2.5 मिनट करीब, और वो भी मैंने एस एल में काटा। ठीक है, सेम ही स्ट्राइक प्राइस में लिया और 381.45 पैसे पे काटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस गया वो हमारे चले गए 20 रुपये। ठीक है, 402.30 पे लिया, 381, मतलब 21 रुपये स्टॉप लॉस चला गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी आप लिख लो। तो 16 और 21 यहाँ पे टोटल जो स्टॉप लॉस हो गया एक तरीके से हमारा वो यहाँ पे चला गया था 37 रुपये करीब। 25% क्वान्टिटी स्टॉप लॉस चला गया था हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 37 रुपये से स्टॉप लॉस चला गया था 25% क्वान्टिटी में बैंक निफ्टी की। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 16 रुपये हटा देता हूँ, मैं नेट आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरा ट्रेड लिया जो था हमारा 22,100 की कॉल ली थी मैंने यहाँ पे 11 बज के 14 मिनट 14 सेकंड पे। ठीक है, ये बोली मैंने 193.80 पैसे में। ठीक है, 153.80 पैसे में ली मैंने, सॉरी, और उसको मैंने 165.90 पैसे में काटा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो इस जगह पे रफ कितना 12 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। पर क्वांटिटी जो इसमें ली थी वो 50% क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी थी ये 50% थी और यहाँ पे 25% थी। तो ये जो 50% की क्वांटिटी थी ना मेरी, ये ट्रेलिंग एस एल पे निकला था 165.90 पे। तो मैंने ट्रेलिंग ऐसा लगा दिया था कि मेरा जो ये लॉस था 37 रुपीज़ 25% क्वांटिटी पे, वो पूरा का पूरा उस पर एस एल ले आया था मैं उठा करके कि ये कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सबको एडजस्ट करके जो मेरा हो गया था वो 1 रुपये में अपनी 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट में आ गया था निफ्टी 50 के नेट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लास्ट ट्रेड लिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 22,100 की पुट ली थी मैंने 3 बज के 27 सेकंड पे। उसको 3 बज के 1 मिनट 6 सेकंड पे काट दिया, आधे 40 सेकंड बाद मैंने उसको काट दिया यहाँ पे। और उसमें मेरे जो एस एल गया है वो यहाँ पे गया है 8 रुपये का स्टॉप लॉस गया, पर ये क्वांटिटी 25% थी। ठीक है, ये 50 थी, ये यहाँ पे 25% थी। तो इसका जो लॉस है वो ज़्यादा मतलब इतना मेजर लॉस नहीं है। और ये जो प्रॉफिट मेरा रह गया था 1 रुपये का 50% क्वांटिटी पे, तो वो यहाँ पे जो हमारे को लॉस हुआ है वो 8 रुपये को। तो समझ लो आप कि ये 2 रुपये का 25% क्वांटिटी पे हो गया। ठीक है, और ये हो गया 8 रुपये, तो 6 रुपये का नेट मेरा आज के दिन पे स्टॉप लॉस गया है मेरा 25% क्वांटिटी पे निफ्टी 50 की, प्लस ब्रोकरेज गई है ये चारों ट्रेड की। ठीक है, तो मैं आज लॉस में क्लोज किया, पर बहुत छोटे से लॉस में क्लोज किया, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। ब्रोकरेज है बस चारों ट्रेड की एक्स्ट्रा, वो लगेगी जो लगेगी। साथ में ये 6 रुपये का स्टॉप लॉस गया, तो छोटा स्टॉप लॉस गया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं, बात करते हैं मैंने कहाँ पे कौन से ट्रेड लिए। मेन तो निफ्टी 50 का ट्रेड सबसे अच्छा ट्रेड था जो कॉल में लिया था, और उसमें प्रीमियम भी अच्छे बढ़े थे। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि मेरे 2 ट्रेड जहाँ पे मेरे एस एल हिट हुए हैं बैक टू बैक ही, एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस में, वो कहाँ पे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट सुबह से नीचे आता है, यहाँ पे रुकता है, ऊपर जाता है। ठीक है, और इसके लिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये इसका डब्ल्यू, अगर आप देखो डब्ल्यू पैटर्न क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ये ऐसे जा सकता है ऊपर। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है और ये मेरा फेवरेट सेटअप है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने टाइम बिताया, इसने इसको ब्रेक कर दिया बुलिश कैंडल के साथ। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट जाग गया इस वाली कैंडल में। अगली कैंडल में जैसी ये यहाँ पे थोड़ी रिजेक्शन लेके आ रहा था नीचे, जैसे ये रिजेक्शन लेके आ रहा था थोड़ा, वहीं से रिवर्स होकर ऊपर जाने लगा, तभी मैंने एंट्री बना ली। और मेरा एसएल जो था वो समवेयर इस जगह पे था, एंट्री मेरी समवेयर इस जगह पे थी। और ये ऊपर गया पर ये जा नहीं पा रहा था, फिर ये नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, घूम ही जाता वहीं पे। और फाइनली मैंने इसको एसएल में, इसने मेरा एसएल हिट करवा दिया था, वहाँ पे मैं एसएल दे के निकल गया इस कैंडल के अंदर।
फिर अगली कैंडल मैंने देखा कि ये कैंडल नीचे आ रही है पर बार बार इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है और ये रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है। जैसे ये सेकंड टाइम रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगी, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई, तब मैंने यहाँ का एसएल रखा और एंट्री बनाई इस जगह पे। वहाँ पे आपने देखोगे 401 के आसपास मिली, 402 पे एंट्री हुई है और ये इसका ऊपर गया, इसमें प्रीमियम बढ़ा भी 413 तक गया, फिर वापस प्रीमियम ड्रॉप हो गया, फिर वहीं घूमता रहा और फिर मेरा एसएल हिट करवा दिया। आपने देखा होगा ये कैंडल के अंदर यहाँ पे मेरा फाइनली ये मार्केट ने एसएल हिट कर दिया इस जगह पे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एसएल हिट हुआ, एसएल दे दिया मैंने, ये दोनों कैंडल में एसएल दिया सेम ही स्ट्राइक प्राइस में 46,400 की कॉल में। और फाइनली अगर आप देखते हो तो थर्ड कैंडल फाइनली इतनी बड़ा यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट करता कि ये यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा या फिर मैं एक्सपेक्ट करता सेकंड टाइम में कि ये यहाँ से अब इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, वो दोनों बारी में नहीं निकला, वो थर्ड टाइम में जाके ये निकला इस कैंडल के अंदर और यहाँ पे मैंने कोई फिर एंट्री बनाई नहीं। और इन चीज़ों के अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस अपने रखने ही पड़ेंगे, स्टॉप लॉस देने ही पड़ेंगे। तो मैंने दोनों जगह पे स्टॉप लॉस दिए इन दोनों कैंडल में। थर्ड कैंडल में मैंने एंट्री बनाई नहीं क्योंकि मेरा कोई फिर इंटरेस्ट रहा ही, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सुबह का 37 रुपये का स्टॉप लॉस दे दिया, 25% क्वांटिटी पे, 25% क्वांटिटी पे अपनी 37 रुपये का स्टॉप लॉस दे चुका था यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, 37 रुपीज़ छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा खासा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के हिसाब से। 25% क्वांटिटी में दे चुका सुबह सुबह, तो मैंने कहा मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करूँगा, कुछ अच्छा बनेगा, तो अब मैं यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं बना रहा, ठीक है। और बैंक निफ्टी थोड़ी वैसे भी ज़्यादा कुछ खास मूव इतने इसने किया नहीं है, ठीक है। आज के दिन भी अगर आप देखो तो यहाँ से बस सुबह सुबह जो गया प्राइस एक्शन आते हैं उसका तो पूरा दिन ये साइडवेज हो गया, एंड में बस एक फॉल आया है यहाँ पे, वरना पूरा दिन साइडवेज था। अब चलते हैं निफ्टी 50 पे बात कर लेते हैं। वहाँ पे कौन से दो ट्रेड लिए थे, पहला ट्रेड जिसमें प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड जिसमें लॉस हुआ, दोनों बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने निफ्टी 50 में लिया वो लिया है यहाँ पे निफ्टी 50। अगर आप देखो तो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे टाइम बिता के फिर वापस ब्रेक कर देता है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, एक फ्लैग बना रहा है यहाँ पे अपने डे हाई के ऊपर ही, ठीक है। तो एक फ्लैग बना रहा है, इस फ्लैग को मैंने ट्रेड किया, इसने इस कैंडल में ब्रेक किया, यही मैंने एसएल रखा अपना, यहाँ पे एंट्री बनाई और वो मेरी एंट्री 153 पे हुई, यहाँ से कंटिन्यूस ये ऊपर गया इस दो कैंडल में। और जब ये कैंडल में ऊपर जा रहा था इस वाली कैंडल में, यहीं पे मैंने एसएल रख दिया था अपना ट्रेलिंग, कि मेरा जो सुबह का जो लॉस था, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी मेरी 50% थी, ठीक है, उस क्वांटिटी से ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी थी, बैंक निफ्टी की 25% थी, ये 50% क्वांटिटी ट्रेड करता मैं अपनी निफ्टी 50 में। तो इसलिए मेरा वो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल लगा दिया उस लेवल पे जहाँ पे मेरा वो पूरा का पूरा जो सुबह का 37 रुपये का नुकसान हुआ है 25% क्वांटिटी बैंक निफ्टी की वो कवर हो जाए, ठीक है। तो मार्केट ये ऊपर गई कैंडल, ये 180 तक गया, ऑलमोस्ट 179 तक ये प्रीमियम गया था मुझे याद है। उसके बाद ये वापस रिवर्स हो के आने लग गया और 165 के आसपास उसने मेरा ट्रेलिंग एसएल खा दिया, वहाँ पे मैं निकल गया और फिर मैंने कुछ नहीं किया, पूरे दिन शांति से बैठा रहा, कुछ था भी नहीं यहाँ पे, पूरा साइडवेज था मेरा। फिर इंटरेस्ट कहाँ पे जगा, 3 बजे मेरा इंटरेस्ट जगा फाइनली पूरे दिन में उसके बाद, वरना मैं टोटल अगर नेट टू नेट में अगर आप देखो तो आज के दिन पे मैं मतलब 1 रुपये 50% क्वांटिटी प्रॉफिट में था 3 बजे तक, ठीक है। 1 रुपीज़ प्लस में था मैं 50% निफ्टी 50 की क्वांटिटी में अपनी, ठीक है। पर वो वहाँ पे लॉस कब हुआ वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मार्केट ये आपको एक दिखाई दे रही है यहाँ पे एक ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है। इस जगह पे मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, 3 बजे से पहले इसने ये ब्रेक कर अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज करी, नेक्स्ट 3 बजे की कैंडल में ये समवेयर इधर से कहीं रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा, ठीक है। तो यहीं पे एंट्री बनाई मैंने, ये मेरा एसएल था, वहाँ पे मेरी 139 पे एंट्री, पर ये कैंडल पूरी की पूरी रिवर्स हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इसने मेरा जो एसएल था वो खा लिया, वहाँ पे मैं 8 रुपये एसएल दे के गया, ये और ऊपर तो चला गया, फिर पूरा रिजेक्शन लेके नीचे आया और अगली कैंडल में अगर आप देखो तो इसमें फॉल आ गया, ठीक है, अच्छा खासा। और जो मेरा टारगेट था वो ये टारगेट था मेरा, समवेयर इस जगह का टारगेट था 22,100 के आसपास ही, और इसने वो टारगेट इस कैंडल में हिट कर दिया, जो मैं एक्सपेक्ट करता वो इस कैंडल में कर देगा, ठीक है, जो मैंने एंट्री बनाई थी। पर उसने नहीं किया, उसने पहले एसएल हंट किया और उसके बाद फॉल दिया, ठीक है। तो फिर मैं अपने एसएल दे के निकल गया था, फिर मैंने सिस्टम भी बंद कर दिया था, अपना कुछ देखने को था नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें दोनों की चीज़ें निफ्टी 50 में, एक सेकेंड, 22,100 की जो कॉल ली थी उसका चार्ट दिखा देते हैं पहले, जो उस टाइम पे ली थी। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने ली थी यहाँ पे इस जगह पे 153 के आसपास मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे कहीं समवेयर इस जगह पे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये कितने टॉप तक गया, 179 तक गया यहाँ पे, 179 तक गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहीं 165 इस जगह पे मैंने अपना ट्रेलिंग लगाया था एसएल, यहाँ पे मैं निकल गया था और उसके बाद ये गिरा ही है, फिर धीरे धीरे करके जो भी ऊपर गया, ठीक है। और आपको दिखा देते हैं 22,150 की, जिसमें मुझे मतलब ये लॉस होना नहीं चाहिए था, बस ये है कि समझो मार्केट स्टॉप लॉस खाने आया था, बस मार्केट का मन था, उसने स्टॉप लॉस खा लिया। ये देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी अपनी 139 पे एंट्री हुई है मेरी, समवेयर इस जगह पे कहीं पे मेरी एंट्री हुई थी और यहाँ पे एंट्री हुई, ये पूरा 139 से वापस नीचे आया है, यहाँ तक आप देख सकते हो 122 तक आया है मेरा एसएल। तो 130 जब इसने रिजेक्शन ली थी ना तो वहाँ पे 130 131 पे एसएल गया था, उसके बाद ये इतना गिरा है
और फिर वहाँ से पूरा रिवर्स होकर वापस इसने जाके 139 पे क्लोजिंग करी, और अगली कैंडल में आप देख सकते हो इसने 160 हाई लगाया। तो मैं एक्सपेक्ट करता कि जहाँ 139 में एंट्री बनाई है ऐसी कैंडल तभी बन के ये सीधा 160 के आसपास तक आ जाए या कहीं 150 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट हो जाता, ट्रेड सही था, पर वही है कि मार्केट ने पहले ये पूरा रिवर्स होके वापस नीचे गिरा है, तो इसलिए वहाँ पे मेरा एसएल चला गया उस चक्कर में, वरना वो एसएल जाता नहीं। अगर ये मार्केट तभी गिर जाता तो फिर एसएल नहीं जाता, प्रॉफिट ही होता। आज के दिन अच्छा प्रॉफिट में क्लोज हो जाता। मतलब आप ये समझ लो 140 का 160 गया तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 155 या 150 पे तो मैं निकल ही सकता था। तो आराम से मैं 25% क्वान्टिटी अपने 10 रुपये तो कमा सकता था, ठीक है। बट कोई नहीं, मार्केट के अगेंस्ट आप फाइट नहीं कर सकते हो। आज मार्केट ने एसएल खाए हैं मेरे, और इस महीने में मैंने नोटिस भी किया कि मेरे मंडे के जो दिन है ना, ये वाला मंडे, इससे पिछला मंडे और उससे पिछला मंडे, मतलब 3 हफ्ते हो गए हैं इस फेबररी मंथ के। मंडे के तीसरा मंडे, तीनों के दिन मेरे एसएल डेज हैं, बचे हुए सारे मेरे प्रॉफिटेबल डेज हैं, ठीक है। तो मैंने हर हफ्ते मंडे के दिन लॉस लिया, बचे हुए सारे दिन प्रॉफिट किया, ठीक है, अभी तक इस महीने में। तो मेरा मंडे इस महीने का थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते का जो मंडे होगा उसमें पोजीशन साइजिंग अपनी छोटी रख के ट्रेड करूँगा अंटिल कुछ बहुत बड़ा सेटअप बन ना जाए, क्योंकि मंडे के दिन मेरे सही नहीं जा रहे इस महीने में, मैंने नोटिस किया अपने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर।